खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम चुन चुन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। जिया भाईजान बड़ी अच्छी अच्छी बात कलयुग के आगमन में सुने आप। दोनों कई तीस खात रही भैंसिया भाई। तुम लोग ऐसे भैंस देखे आ कब हम न देखे हो बहन। उलगे कहाँ से? अच्छा हम पूछत है आगे उस खाई पीछे से खाई तो उलगी कहाँ से? कहाँ से उगली भैया? एका काया लेकिन का कर ब्या अनियर कोयला झोंकत है। अब हम बोलब तू जी बोले दही समझ के चूना न चार लेने फाड़ जाई करे जे। बड़ी अच्छी अच्छी बात कबीर दास की उल्टी बानी बरसई कम्बल भी गई। एह बाभन के उल्टा ज्ञान मुँह इंद्री बांध कान। ध्यान दे तनी नैया डूबई पथरा उतारा पानी में डूबई वाला पानी में चलई वाला नाव डूबी जात पत्थर से तुर जौन डूबई चाहिए उतरात में। सोचा यार नैया डूबई पथरा उतारा बिन बिन मछरिया बिन बिन मछरिया बकुलवई के खाई रे नैहरवई में गड़बड़ भइले राम नैहरवई में गड़बड़ भइले राम नैहरवई में गड़बड़ नैहरवई में गड़बड़ नैहरवई में गड़बड़ नैहरवई में गड़बड़ भइले राम नैहरवई में गड़बड़ भइले राम नैहरवई में गड़बड़। बतावा नैया डूबई पत्थर उतराय अब बिन बिन मछरिया बकुलवई के खाए नैहरवई में गड़बड़ गड़बड़। एकरे बाद दूसरी लाइन अरे वाह देवरवा कहा बे भौजी तोहरे गड़वा में सिंगड़वा भौजी काल देई का बड़ा निकला गई भौजी करगहराई मन करे अंदर लेखा हम लगाई भौजैया से वरवा कहा बस तोहरे नैहरे करे वही पिछवई जौन तलौना रहन हमें हम सिंघाड़ा बोवे चाहते हैं। बड़ा निकला के भौजी एकर गहराई गौतम लाइट टेंट एंड टेंट हाउस। अच्छा सलेमपुर से आए हुए हैं। यात नगर में जौन चमचमात मशीन देखे था ई सबे नहीं क्या ए भैया मशीन तेनकर बहुत नीक बाहो। वाह ऐसे बढ़िया बढ़िया मशीन घरे बाओ। अच्छा ओका के बजावा था आडल डबरिया जाए तो बाबू रे बजावत 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे ऐसे नाम रोशन करत रहा। बेहतरीन बाजा बजत बा तनिक से में मीट बढ़ाया था बसल कसी हमारा आवाज अंदर ही चत बा कहे बड़ा निकला गई भौजी एकर गहराई मन कर गोरिया हम था लगाई
देई का सातु दादी ने दूध डाल देई का तोरे गलवा में सिंगरवा भौजी डाल देई का बहुत अच्छे बड़ी सुंदर सुंदर बात। कलयुग के आगमन यानी कि कलयुग में क्या होने वाला है। आप लोग सुने एक गाय मरकही रही, 4 गाय ठीक रही। अब मरकहिया गई चारों के बिगाड़ दे। एक अर्थ निकल के कलयुग में का आए कि 4 पतो ठीक रही, जौन सबसे छोटकी आई ना हो वो अलगौजी कराई दे। का कर ब्या सब चीज एकदम सटीक नहीं बैठ सकत। कभो कभो सबसे छोटकी गड़बड़ हो जात, कभो कभो सबसे बड़की गड़बड़ हो जात। मझिल क्यों तो गड़बड़ हो सका था। का उनका नाराज जी मोहर मार के उतारे हैं का कि ये झगड़ा न करी भैया। लेकिन का कर ब्या अब न तो दोष गवैया के बा न तो दोष लिखवैया के बा। सारा दोष इस सुनवैया लोगन का। सुनवैया के नहीं है, सारा दोष गलत समझवैया के बा। माई के ये देखा शिव शंकर भैया हमारे कार्यक्रम आयोजक साहब। अच्छा उनकर बुआ क्या बात है, ये 201 रुपया का पुरस्कार शंकर भैया। अगर शंकर चाचा बुआ चाचा लगे हमारी उम्र उनका ढेर यह है। हाँ अगर आपके बुआ तो हमारा बुआ क्या हो तब अगर आपके माता तो हमारा माता भैया। अगर कहा था शंकर भैया के बुआ। अच्छा अच्छा सोहर सब हो जाए। सोहर के साथे मुहर लागी, मुहर में 200 मिली नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। ए भैया अगर शंकर भैया के बुआ लगी तो हमारो बुआ, शंकर भैया फूफा तो हमारो फूफा, उनकर पापा तो हमारो पापा, उनकर माता तो हमारो माता, उनकर भैया तो हमारो भैया, उनकर भौजी तो हमारो भौजी, और उनकर लड़का तो हमारो लड़का। और आगे बढ़त जाबे। उनकर मौसी तो हमारो मौसी, उनकर नानी तो हमार नानी। और आगे बोला भाई। और उनकर मेहरारू तो सब तोहरो मेहरारू अपने में कबो बांटे है। बतावा उनकर मेहरारू तो हमार भाभी माँ। समझत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ऊपर खिलाफ होने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा उनके गुणों पे मत जाइए। लेकिन जो सभ्यता दिया गया है, जो मर्यादा उसमें बताई गई है, ओका खाली ग्रहण कैल बस। बतावा हम सब चीज बताइए। हम ही बार रुक गए कि उनकर मेहरारू तो देखी का कहते तोहरा मेहरारू। कभी बुद्धि वाला काम कही दिया मार बार बार लबल लबल बोला था। हम तो उससे पूछे थे बच्चा तू पढ़ा कई तक है? लगभग 40। अच्छा 40 तक कैसे पढ़ा है? 5 जने 8 पास करे। 8 5 40। अच्छा मान ला 5 जने 8 पास करे यहाँ तक 5 जने डिग्रिया के ले रखे यहाँ। कवि जी का हिस्सा बताओ। ए भैया कोनो दिक्कत नहीं। बुआ जी की तरफ से ही 201 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा। बड़ा सुंदर बिरहा आप लोग सुने रुचि की तरफ से। रुचि बिट्टी हमारे बहुत टाप बिरहा गाएंगे। एक छोड़ के बिरहा अब हमारे रुचि तो गाय दिन की महाभारत खत्म हो गया, कलयुग के आगमन हो गया। कलयुग में महाराज भरथरी पैदा भैन, भरथरी के भाई विक्रमादित्य पैदा भैन। अब विक्रमादित्य जब पैदा भैन तो सिद्ध कई देन की दुनिया में महाकाल कौन है भैया? दुनिया में महाकाल कौन है? 3 लाइन साखी में दे देते कि उनके आगे से बिरहा देते ही ए भैया काल के गाल पे जो पण है यहाँ, काल का चक्कर लगाना पड़ा।
काल जिसको चाहा उसे आज और काल काल के साथ काल बन के जाना पड़ा। काल की बात काल करते राजा जी अब काल विक्रमादित्य चढ़कर उठाना पड़ा। अरे काल की दासता गाते यदुवंश सूरज ऐसे काल आते हैं ये बताना पड़ा। कुलदीप लाइट हाउस एंड डीजे वाले मोहनपुर से 51 रुपया का पुरस्कार अन्नवादी डीजे वाले बहुत करत हैं जान लिया। ये डीजे बियाहे शादी में ले जही और जब दुल्हनी के घरे पहुंची तभी बजाए दही रसगुल्ला के फेल करत बा चढ़वई मिल के गाल तोरे ससुरारी में। अच्छा अभी तक ते का बजावत रहन आया का बजावत हैं जानता है? अब बात न तो से होई सुनाए मोर करेगा तू दिहले रहला जावन मोबाइल या के ले जा। अच्छा इतना तो ठीक बा मेरे अब लड़की के अगर ये काने में आवाज जाई तो सोचे ही लागी रे बाप रे बाप। हम जानेंगे डीजे वाले महारथी होथिन लेकिन का करबे बिना इनके कामों नहीं चलत बा। यही सब के बटोरे रहथिन चाहे जितना मोरो टोटो वाले पगलान रहा जब ही गाना लगा तो झूठा ही उठा रही झूठा झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर डीजे वालन के बात ये उनकर छोड़ दा तनी बिरहा पे आवा बिरहा से ध्यान हट जाई तो कहानी का मतलब न रही। महाराज विक्रमादित्य एक बार सोते समय सो करके उठे हैं और मुंह हाथ धुले चल दिए हैं कहाँ जानता जंगल में घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिए। लेकिन जब घोड़ा पे सवार बहन जंगल में शिकार खेले बदे चलन तो एक लाइन कहना पड़ा क्या कोनो प्रेमी कहत बा ए रुचि बुची अभी रुचि दिखती आज जी रहा हूँ लाश बन के जी रहा हूँ लाश बनकर बंदे की फरियाद में बेवफा की याद में आए खुदा तुम मौत बख्शो आए खुदा तुम मौत बख्शो बंदे की फरियाद में आए खुदा तुम मौत बख्शो बंदे की फरियाद में
राधा राम कैलाश जी गाय रहन का हैदर अली गुरु जी बदले रहन जानता का ए का गा रहन याद तुम मुझको करोगी ए रुचि बिट्टी याद तुम मुझको करोगी अपने घर जाने के बाद याद तुम मुझको करोगी मुझे तो करोगी अपने घर जाने के बाद क्या बचेगा पास तेरे क्या बचेगा पास तेरे अपनी उतर जाने के बाद क्या बचेगा लेकिन तनी कहानियां पे गौर करिए आप लोग वो कब विक्रमादित्य चल दिए हैं अरे विक्रमादित्य चल दिए हैं जंगल काले समाचार विक्रमादित्य चल दिए हैं चल दिए अरे जंगल काले समाचार मार सोटा आगे बढ़े हैं मार सोटा आगे बढ़े हैं घोड़े पे वो होके सवार विक्रमादित्य जब वो गए ने कि बियाबान जंगल मिला बियाबान जंगल में वो पहुंचे तो उनका एक की रिछ दिखान जानता रिछ मतलब भालू भालू दिखान वही पेड़ के नीचे वही पेड़ावई पे एक लड़का चढ़ के लकड़ी तोड़त रहन अब विक्रमादित्य महाराज को देखा था बहुत गौर से रोक के घोड़ा दूरी की भालू ई भालू ऊपर देखत बा जब विक्रमादित्य के निगाह गवा तो एक लड़का ऊपर लकड़ी तोड़त रहन और भालू ने ऊपर देखा है वो गरजे जब गरजे मुंह फैला के तो लड़का दे रहा है फिर नीचे मुड़ के जब गरजे लड़का दे रहा है पेड़ छोड़ देस जब पेड़ और छोड़ देस राजा विक्रमादित्य ये दृश्य अपने आंखों से देख रहे थे देखा था तब बतावा थनका नजम के लाइन में एक दिन सैर करने एक दिन सैर कर विक्रमादित्य आते हैं एक दिन सैर करने विक्रमादित्य आते हैं देख आश्चर्य तो चकित रह जाते हैं पेड़ के नीचे एक पेड़ के नीचे एक क्रोधी दिखा भालू है पेड़ के नीचे एक क्रोधी दिखा भालू है पेड़ के ऊपर एक बच्चा नहीं चालू है देखकर भालू जब जोर से गिड़गिड़ाता है
देखकर भालू जब जोर से गिड़गिड़ाता है, छोड़कर पेड़ बच्चा जमीन पर तब आता है। आप तनी बात के समझ ला। उ भालू देखत रहन ऊपर से, अब विक्रमादित्य बेचारू घोड़ा पे ई दृश्य देखत है। जब जोर से भालू एक बार गरजा पेड़े पे हाथ लगाई के छोड़ दिया बच्चा पेड़ के डाली को, डर के मारे छोड़ दिया, बच्चा गिर गया जमीन पे। और जब गिर गया तो भलुआ जौन रहन वो पे झपटा और झपट के मारे जबड़ा फाड़ दे। अब फाड़े के बाद में वो लड़का के खत्म कर दिया। और जब लड़का खत्म कर दे तो विक्रमादित्य घोड़े से उतरे। लड़का खत्म करे के बाद वही भालू जमीन पे लगा लोटे। और जब जमीन पे लोटे लाग तो लोटत लोटक एक सुंदरी का रूप ले लिया। इतनी सुंदर जब वो चलई लाग कहना है छम 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 कहन हिरनी जैसे चाल, एकदम पूरा श्रृंगार करे हैं, एकदम आमे के फांकी जैसे आँखी, सुराहीदार गर्दन, ओठे में लाली ओली तैसे लगाए हैं जैसे कछारे पका हैरमाना हुए, एकदम बढ़िया से लगाए के चली जात बा। अब विक्रमादित्य महाराज घोड़ा ले जाए के वही पेड़े में बांध देन। अब पेड़े के में बांधे के बाद में रुका उकरे पीछे पीछे चले लगन के देखी। अभी तक तो ये भालू था, भालू के बाद में एक बच्चे को खत्म किया। अब बच्चे को खत्म करने के बाद जमीन पे लेटा और लौटने के बाद खट से एक सुंदरी का रूप ले लिया। आगे क्या करता है ये बात सोच के चल देने के लिए तर्ज लग। और ये गौतम यादव लाइट एवं फ्लोर डीजे कियात नगर पुरने मऊ से 21 रुपया पुरस्कार ऑपरेटर धीरज यादव। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम भैया के, एक स्वर से सभी लोग के नमस्ते। आई मार साहब बड़ी सुंदर गीत की लाइन भाई लहरी उस्ताद गावत रहने अपने जमाने के आलम में। लहरी उस्ताद देखा गाँव जब धाने होने के सीजन आवई का अरे आवा चली धान रोपई धनिया, अरे धान रोपई धनिया, वो धान रोपई धनिया, आवा चली धान रोपई धनिया, रीम झीम बारा सतबा पानिया, आवा चली धान रोपई धनिया। लेकिन जब लड़की से बिरहा रहा है ना, हम सुने यही दोस्त दंगलऊ गाए है उस्ताद, जब लड़की से कहीं आए हाय हाय, अरे झूलनी उतार ले बही रनिया, झूलनी उतार ले बही रनिया, कुआं पे भाई आईबू पानिया, झूलनी उतार ले बही रनिया। लेकिन ये बाबूजी गौर करेंगे होत का बा उधर, अरे रूपावा बनाई लिहले भालू, अरे रूपावा बनाई लिहले भालू, नारी देख राजा सारा माई हो, रूपावा बनाई लिहले भालू।
ए भैया नारी के देख के राजा शरमाई लागेन आ शरमाई लागेन तो गहन का देखे झट से भालू बना अरे सुंदर रे करीनवा रतियों में राजा के देखैला दक्षिणवा देखा पप्पू यादव नेताजी हियातनगर घर मालिक 1 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। और ये राजा ऑपरेटर और मनीष ऑपरेटर दोनों भाई भाई सलेमपुर की धरती से 21 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। लेकिन ये भैया भालू से बनल एक सुंदर करीनवा रतिया त रतिया चमकैला के दीनावा रूपावा बनाई हले भालू रूपावा बनाई हले भालू आजा रब के बातिया देखाई हो रूपावा बनाई हले भालू। कुलदीप लाइट एंड डीजे हाउस मोहनपुर ना 21 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। 1 स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया भालू तुरंत एक सुंदर नारी के रूप ले ले सुंदर नारी के रूप लेके धीरे धीरे एकदम मटकत की चली जात रही। तब तक परदेश से जंगल के बीचों बीच रास्ते में परदेश से दू सक्कई भाई दू बेचारे सक्कई भाई चला आवत रहे एकदम राजकुमार रहे। उस समय में दोनों एकदम तलवार खोसे रहे। अब परदेश से दोनों झूमते हुए बड़ा भाई छोटा भाई चले आ रहे थे। अब वही जंगल के बीचों बीच रास्ता में वो कन्या से भेंट होगी। कन्या बैठी रही बेचारी एकदम रोवत की विकराल रूप बनाए की। दोनों राजकुमार जब देखें तो पूछ ले कि है नारी आपका घर कहाँ है आप कौन है। नारी रो करके कहती है कि साहब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं दीन हूँ मेरे पास दुनिया में कोई नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है कई दिन से पीड़ित हूँ भूख के मारे कोई अगर कुछ खिला देता तो बड़ी कृपा होती। इतने पे बड़का भैया छोटके भाई के कहे से काम करे एका देखा तू देखा हम जात ही एका बारे कुछ लई आवत ही तब तक तू एका देखत रहा। और ये पप्पू नेता हियातनगर घर मालिक 101 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बस कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया इधर जब छोटका भैया कहा जा भाई आप जाओ मैं इस सुंदरी का रक्षक बन करके खड़ा हूँ। अब बड़का भैया चल रहे जब उस सामान ले गवा कि कुछ लई आए कि इनका खियाई दे तब देखा वही लड़की तुरंत ही उस छोटके भैया से लपटियाई ला नैना चार करैला खूब लगी अंगड़ाई ले जब अंगड़ाई ले लाग तो जौन राजकुमार रहनु बेचारा बगलियान रोवत पीटत रही कहा अभी तक तो रोवत पीटत रही अब ये सियाई ठती है जैसे बियाहे बिन पागल हो कह नहीं बताओ कहन का राजकुमारी की नहीं एकदम सुंदर चेहरा मुस्कुराए कहन एक बात बताऊं कहन क्या आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बतावत भाई है बताओ का बताए कहा बा कितना हसीन चेहरा रुचि बिट्टी कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितना हसीन चेहरा कितने प्यारे आंखें कितना हसीन
हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा कुदरत ने मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा कुदरत ने मेरे यार। और ये मायाराम मिस्त्री मियाँ के पूरा से 50 रुपया पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम। बल लड़की का हाथ बा शिव शंकर जी के साली साहिबा, 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। नन्हू यादव हमरे तीरथ लठिया के बेटवा। हाँ भैया नहीं तो दमई बांधे हैं। 101 रुपया का पुरस्कार। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। जहाँ रहा खुश रहा आबाद रहा। एक शोर से सबही सकल पंच के नमन बा। आशीर्वाद हम बस दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करते रहे। बताए तेरी नजर झुके तो समझले, तेरी नजर झुके तो सांडले, तेरी नजर झुके तो सांडले, यदि उठे नजर तो मेरी सुबह चले। चलो उठे नजर को सुबह ढले, चलो उठे नजर को सुबह ढले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख तो नूर भी शर्माए। तेरी बहकी बहकी बातें, तेरी मीठी मीठी सांसें, तेरी बहकी बहकी बात, तेरी मीठी मीठी सांस। जी करता तुझे करता रहूं मैं रातों दिन दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा कुदरत ने मेरे यार, ओह! आप तनी बात पे आप लोग ध्यान दिया। बिरहा तो हम एक जोशों में गा सकत रहे, लेकिन कोनो मतलब नहीं करत। तनी बात पे आप लोग ध्यान द। लड़की छोटके भाई के देखा फसावे के चक्कर में पड़ी है, लेकिन छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करती थी, सम्मान करती थी। अच्छा वो सम्मान तो कर ही देखा ही, लेकिन जो छोटका भैया रहनु बेचारा सोचे एक बार मनवा में अपने सोचे कि सम्मान बहन करत रही हमारे बड़के भाई की। हमार बड़का भाई रहन तो सम्मान करत रही, और जैसे चला गवा हमरे ऊपर डोरा डालतिया, मीठी गोली देतिया। और जब इतना बतिया छोटकावा सोचे, तब तक लड़की जान गई कि अभी हमरे चंगुल में न आई। बड़का जब आई तब लाग छटपटा लगा, तुरंत लपटियाई लाग। और जब जान गए कभी हासिल न हो तो अपने से अपन कपड़ा हाथ नोच खरबोट ले, नोच खरबोट ले आ नोच खरबोट ले। जब देखे कि वह आवत है बड़के जने कुल डोरी ओरी टूट डाय साहब, एकदम सही बात। बाहर और एकदम छितराए थे। अरे बाप रे रुचि, अब हमार तो मतलब नान नान बू एकदम आगे कैले। और जब वो आगे कैले तो बैठ गई, तब तक बड़के जने आए दौड़त दौड़त देखे एकदम खून ऊन लगा रहा है हाथे में। कैन हाथ पकड़ लिए, अरे क्या बात है सुंदरी, कौन तुम्हारे साथ में दुराचार किया? अब वो लगी रोए बिटहीनी को रोग जनते ही रोग नाम बताओ तो जानते हैं। कहती है रे बाप, आज मेरे पास भी कोई होता इस दुनिया में, कोई सहारा होता तो हम उसको जाकर के अपनी विपत्ति बताते। बारे दुनिया के मालिक कैसे तो हर भाई यहाँ इतने पे बड़का भाई समझ गया, बड़ा भाई समझ गया कि मेरे ना मौजूदगी में ये छोटा भाई मेरा इस लड़की के साथ में गलत किया होगा। और जब इतना सुनन पूछे न ताछे तुरंत निकाल लिए तलवार। और जब निकाल लिए तलवार अपने छोटे भाई को धक्का दे रही है कि गद्दार कहीं के, इस तरीके से तुम नीच पन दिखाओगे ये मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। बदतमीज कहीं के, तुम जीने के लायक नहीं हो।
छोटा भाई समझा रहा कि भैया मैं आपके मर्यादा के विहीन नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़ा भाई कहता है कि अगर तूने नहीं किया तो इस जंगल में कोई और नहीं है। इस लड़की के साथ में गद्दारी किसने किया? तुझे तो छोड़ करके हम गए थे कि अगर उसके साथ में दुराचार करता है तो तुम हो उसके सहारे, लेकिन तूने ही उस लड़की को छेड़ा। तमाम बात को समझाने के बाद भी बड़ा भाई नहीं माना, तो छोटा भाई भी तलवार निकाल लेता है। और इस सब दृश्य राजा विक्रमादित्य देखा था अपने आंखी से। दोनों आपस में लड़ गए, और जब दोनों आपस में लड़ गए तो तर्ज लगी मार साहब। यह तरज के लाइन बा, दोनों लड़की के कमई उम्र में गौना हो रहा 18 साल में। वो दुल्हन दुल्हा वाला हाल बेचारी न जाने। और जब चली गई अपने घरे तो बुढ़ऊ दादा जवन रहन होकर वो 85 साल के रहे, आँखिस कम फरियात रहन, चश्मा लगाए रहन, खटिया पे बैठा रहे चारपाही पे। कादर खान की नहीं, दीपावली के 4-5 दिन बीता रहन, ढिठवन के दिन रहन हो जौनी दिन होगा पीटा थिनका कहा थी दलिद्दार। वो दिन वो बेचारी समय बढ़ा के ऊख ले रहा है, अब चूहत चली जात रही। और जब बाबू के सामने पहुंची ना तो दादा वह चश्मा उठाएं, और जब चश्मा उठाएं तो लगे कहने डी बाप रे बाप काजे तैया के ले हुलत है तोरे आगे हम मार ना ना लड़का तो देवर ये सब कहाँ पावे दे दिया के ले चावत है रे। और ये बाप रे बाप पतोहिया का ये बाबू ए बाबू तो का वो देखा था का बाबू कहना ये बाप अपने जवानी में बिन खोदा ही नारा डाक जा रहे कहने सुनो घरे में रहबू तो हमार बस चली, जैसे हम कहा वैसे करबू। कहन का करी तो बुढ़ऊ बतावत है, का बताएं? मनीष यादव बरई के पूर्वा आलापुर से 100 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। कहे का यही बुढ़ऊ कहा थे कहा यार ऊपर के तोड़ के लाड़ी का बन के दई दे। तोड़ के लाड़ी कावन के दई दे, पीछावा के लहूरा देवारावा नीचे के बौरावा ए दुलही पीछावा के अरे पीछावा के लेकिन ध्यान दे पंचो इधर होत का बा। अरे तू नौ भाई आपस में कैले लड़ाई, अरे तू नौ भाई आपस में कैले लड़ाई के बात अब कैसी बलावा नावा तब अटल गारा दानावा ये पंचो। मोनिका यादव, शिवांश यादव, घरैया मालिक 101 रुपया के पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। 100 से सभी सकल पंच के नमस्ते बा हटाइला। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, जहाँ रहा खुश रहा आबाद रहा, घर परिवार जिला जवार के नाम रोशन करा। ये भैया दोनों भाई आपस में लड़ाई लगे और लड़ते 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 दोनों भाई एकदम खून से लथपथ हो गए। विक्रमादित्य देखा था कि बाप रे बाप अब ही भालू बनी, भालू बना रहा, भालू से धरती पर लोटे से एक सुंदरी बन गई। सुंदरी बनने के बाद देखा कैसे षड्यंत्र रचे बा। और जब सुंदरी बन गई और सुंदरी बनने के बाद देखिए दोनों भाई में लड़ाई करवा दी और दोनों भाई वार पे वार करत हैं। एक बार
एक समय घंटों वार पे वार चला, दोनों भाई खून से लथपथ। एक समय ऐसा होता है कि एक तलवार बड़के भैया के छोटके के गर्दने पड़ा और छोटके के तलवार बड़के भाई के गर्दने पे पड़ा और दोनों भाई के गर्दन धड़ से अलग हो गया। दोनों भाई उसी जमीन पर खून से लथपथ हो गए। फिर वो नारी जमीन पर लेटी, हंसने लगी, जमीन पर लेटकर हंसने लगी कि वाह ये दोनों गए। अब विक्रमादित्य देखत आए उन जा करके पेड़े के ओड़े से एकदम देखत है, इतनी विचित्र लीला। अरे बाप रे बाप, बहन की लड़का मारे सब दूसरे भाई मार दे से। और जमीन पे लौटते लौटते वो विकराल एक नागिन का रूप ले लेता है। वही लड़की एक नागिन का रूप ले लेता है। जब नागिन का रूप ले ले तो धीरे 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 चल देती है। और जब कई पहुंचत कहाँ बा, समुद्र की ओर। और जब समुद्र की ओर पहुंचत बा तो हुआ देखत बा कि वही समुद्र में एक नाव चलत बा, जौन नाव पे 60 लोग सवार हैं। गा रहा है, अब मल्लाह गा रहा है। तो के चढ़ी पे मैया का गावत बा मल्लाह मर साहब? वाह, ये माझी लोग गावत है। तो हके चढ़ाई बई मैया तो हके चढ़ाई बई मैया नारियल चुनारिया हो की गंगा मैया हो की गंगा मैया पार कैदा मारो नवारिया हो की गंगा मैया पार कैदा मारो नवारिया हो के गंगा मैया, पार कैदा मारो नवारिया हो के गंगा मैया। लेकिन गौर करेंगे इसी के भाव में नगिनिया जात बा जल में प्रवेश कर दी। विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे एक उसी किनारे पेड़ है, पेड़ से देखत है कि नागिन अब जल में जा रही है। और जल में जात जात पहुंचत बा कहाँ होत का बाप? अरे नैया के ऊपर कैले अरे नैया के ऊपर कैले नागिन तबु सवारिया हो नजरिया परते हो नजरिया परते राजन खाड़ा होई किनारिया हो नजरिया परते दिलीप यादव शिवचरण के पूर्वा ताजपुर सरियावा की धरती से ई 101 रुपया के पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। देखत हैं विक्रमादित्य महाराज की रे बाप नाव जा रही है और नाव के सामने जा करके 60 लोग उस नाव पे सवार हैं दोस्तों। लेकिन उन नैया के ऊपरा आगवा कैती चढ़ के नगिनिया जब फुफकारे सब के सब नागिन के डर के मारे एक किनारे हो गए। और जब एक किनारे हो गए तो एक कैती लोड पायस नाव डूब गई। और जब नाव डूब गई तो 60 के 60 लोग इस दुनिया के छोड़ करके चल बसे। 60 लोग इस खत्म हो गए। धीरे धीरे करके वो नागिन फिर वहीं किनारे आती है। पेड़े के आने से देखता है विक्रमादित्य महाराज की आखिर अब क्या होता है। तब तक वही नगिनिया जमीनिया पे लोटे लाग। लोटे के बाद में एक साधु का भेष धारण करती है। और जब साधु के भेष धारण करे तब विक्रमादित्य अपने दिल में एक उल्लास जगाते हुए सोचने लगे कि जब भालू था तो भालू था, सुंदरी थी तो सुंदरी थी, नागिन थी तो नागिन थी, लेकिन कम से कम अब एक मानव का रूप पा करके दुनिया को सीख देने वाले एक साधु एक सन्यासी के रूप में है। अब मैं इनसे बात कर सकता हूँ। जा करके विक्रमादित्य और
राजन उस साधु बाबा से पूछने लगे कि ये साधु बाबा, सादर प्रणाम दंडवत करते हुए पूछे कि आप कौन हैं, आप आए कहां से, क्या तुमसे क्या मतलब, हट जाओ मेरे रास्ते से। विक्रमादित्य बोले कि राजन महाराज, मैं आपकी हर लीला को देख रहा हूँ। आप एक भालू के रूप में एक बच्चे को खत्म किए, एक सुंदरी बनकर 2 भाई को अलग कर दिए, नागिन बनकर के 60 लोगों को खत्म कर दिए। आखिर आप हैं कौन? जब इतना बतिया बताएं तो तर्ज लगी मार साहब। देखा ये पुरान चीज है, पुरान चीज में बड़ा दम होत बेनी भैया। जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान दारू, वैसे पुरान मेहरारू नहीं नहीं सही कहता है। और पुराने जमाने में और अब के जमाने में अंतर है ये कि लोग नव दुर्गा पूजा मनावत रहे, पहले के काकी माई हरन गाय के गोबर से लीपे, आजकल के बिट्टी हरन के बताई दे तो जेकर पही हुई के लैया के लीप दे भैया, चाहे साड़ल के हो गोबर हो। लेकिन अब इधर पहले के जमाने के महिलाएं रही, वो बेचारी जानता है जब सवेरे सवेरे उठे तो अपने आजा बाबा दादा रहे जो उनका सुहाग रहा है, उनके गोड़े गिरे के बाद ऐसे कर रहे हैं, तब जानता है हम मनावे हे प्रभु हमार सुहाग अमर रहा है, हम पहले चली जाई हमार सुहाग बाद में आवे। आजकल के मेहरारू लड़कियां जानता है सवेरे सवेरे उठी 5 बजे से पहले देह तोड़े, ओ माय गॉड। उठने के बाद सबसे पहले कहीं मेरा फोन कहाँ है, अब फोन दे के देखे के बाद देखी मैसेज क्यों आए बग नहीं, ओका देखे के बाद में ओकरे बाद अपने पिया के कहें हेलो मेरे बाबू के हेलो बाबू, उठो सुबह हो गई, बाबू ससुर कहीं क्या बताई तू जल्दी उठ जा, तुम उठाई दे जा तू उठ जा। अब जब इतना सुनत कहीं जा चाय बनाए के लिए क्या हुआ हम पी, बाबू नहीं उठे तो ठेवनमा से लगा दे बाबू गिरन नीचे बैठ के, और जब बैठ के नीचे चले जी कि नहीं बाप तेज मार दे कारे, चाहे तेज लगाई हो लेकिन पूछी ऐसे कहूँ और न दे। हाँ तब जानता अब मेहरारू तब के रहीन अब के रहीन दोनों मंत्र बताओ थे बेनी भैया। तब के महिलाएं रहीन बेचारी पूरा मांग भर के सिंदूर लगावे मोट के हिया से हिया तक, बिहार उहार में तो निकुरा से दी थी समझा। तब के आजा बाबा दादा हरे रहे 100 150 साल जियत रहे समझा। तब 10 12 लड़की पैदा कराए। हाँ तो चना बेर्रा के रोटी रही तब, अब का पावत है वही कैसे फुलाई रोटी पावत, अब फुलकी नहीं 4 छेटियाऊ का, तब के एक कोचा खाए के मस्त रहा दिन भर ढेकरा भैया। तब के काकी माई दादी हरे रहा तो पूरा मोट के सिंदूर लगावे, तब आजा बाबा दादा हरे 100 150 साल जिये। आजकल की बिटिनी देख ला इसे उठा के टीक लेथिन, जो उन्हें जल्दी मर जाए दूसरे ठह जाई। तोहार वाली कितना लगा हुआ था? अरे ये भाई ये अजीत यादव कुंडा की धरती से, देहगरी जमालपुर कुंडा, ये हमारे छोटवार अनुज है। 51 रुपए का ये पुरस्कार नहीं महामाया का पुरस्कार है। छोटे भाई जहाँ रहिए खुश रहिए, प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहे, शुभाशीष शुभकामनाएं। ए भैया आप देखा महाकाल का नाम बताते हैं, साधु बाबा कहन महाकाल है नाम हमारा भेजा हमें विधाता, महाकाल है नाम हमारा भेजा हमें विधाता, जिसके जिस बहाने मौत में वैसा भेष बनाता। कहन अरे बाप रे आप कौन है? कहन हम महाकाल ही। कहन ऐसी बात है? कहन हाँ। कहन स्वामी एक सवाल बा। कहन कौन सवाल बा? कहन दुनिया के आप तारन तरण करत है, सबके कौने कौने बहाने मारत है स्वामी, हमहो के बताई द हम कैसे मरब। तर्ज लग मार साहब। दादा राम आधार गाँव का, अरे राम झकोरा मारे झूलनी, अरे वाह एक मैकिया नोक दे देते हैं। सोनी झूलनी हैदर अली गुरु जी खड़ा भैन जब अपने गोड़े हाथे उन गायन, अरे घुमा के गोरी मारे नया नवई के बान रे, घुमा के गोरी मारे। ननद भौजाई के झगड़ा में की गायन है।
हमार मुड़ी कटलिन मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटलिन। सती अनसुईया के बिरहम गए गजब की हूँ बहिनी तू चीनी ना भातार हो गजब की हूँ बहिनी। रतौदिया जीजा के बिरहा में गायन घुसुरी गवा परधा गसार परधा घुसुरी गवा परधा सरियाई माझारी घुसुरी गवा परधा। ये आज ही बाबा हरन किया लेकिन समय बदलत गया। हम आज से 7 साल पहले एक गाना गाए रहे 7 बितावा गोरी रतिया 50 लाख लोगों ने इस गीत को देखा है। बितावा गोरी रतिया जायू भीन सारे बितावा गोरी रतिया। और समय चेंज हुई है तो अब हम गाई थी जब लड़की से बिरहा रहा तब बाकी हमारे निर्गुणी पक्ष से मामला है तनी ध्यान दे। हाँ अरे बड़ा निकल आ गई कैसी कहते ये कि लड़की से हम नहीं कहते एक प्रेमी प्रेमिका से नहीं परमात्मा रूपी दूल्हा आत्मा रूपी दुल्हन से बड़ा निकल आ गई तो हार गोरी का जरा बड़ा निकल आ गया। माटी के मूर्तिया पे कारा जिन गुमानवा माटी आई में मिली जाई माटी वाला तानावा। एक लाइन हमने संवारा बड़ी दर्दनाक लाइन बा अरे छलकई न पावाई अरे छलकई न पावई जवानी वाला गजरा बड़ा निकल आ गई तोहार गोरी गजरा। लेकिन भैया विक्रमादित्य महाराज एक सवाल करते हैं क्या सवाल करत हैं अरे हमें बतावा बाबा बाबा हमका बतावा हमार मौत कैसे हुई बताएं। अरे हमें बतावा बाबा मौत के हमारे कारण हमें बतावा बाबा। बाबा कैसे हम मरब का कारण रही कहना ना कारण ना बताऊ लेकिन हम बतावत है कैसे मरब्या कैसे मरब्या। होई तो हर मृत्यु अकाल सुना राजन सुना आपकी मृत्यु अकाल मृत्यु होगी। विक्रमादित्य महाराज कहन हम दुनिया में इतना दान करें इतना सबको सपोर्ट करें हमारा मृत्यु अकाल मृत्यु होगी कैसे होगी कहना ना, 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 ना कैसे होगी ये नहीं बताऊंगा लेकिन मैं इतना बतावत है कि तुम्हार मृत्यु अकाल मृत्यु हुई। क्या बताएं मृत्यु तोहार होई सुनी लया काल हो
समर्थ नाही बानी जाई बानी महाकाल हो। बचबा चाहे चेतना, बचबा चाहे चेतना, लेकिन छठी जाई आजन। मोरे बतावा साधु मारे के हमरे कारण। साधु बाबा बताया कि यह विक्रमादित्य आपकी मौत पानी में ही होगी। कहन पानी में हुई, कहन हाँ, कहन ऐसे कैसे पानी में हुई, ऐसे कैसे अकाल मृत्यु हुई। कहन कहे हम कहन विक्रमादित्य हम पानी में जाबे न करब। कहन कोई दिक्कत नहीं। अब वो बाबा चल दिए दोस्त और जा करके एक ऊंचे शिखर पर के बैठ गए। और जब ऊंचे शिखर पे बैठ गए तो वही गांव के एक महिला बेचारी लड़का बड़े पीड़ित रहा। जा करके वही बाबा के माथा टेके, डेली डेली माथा टेके, देखा महाकाल के बुद्धि। अब उनकर दिमाग देखा ई प्रभु के आसन डोला और वो महिला के गर्भ रह गया। और जब गर्भ रह गया तो कुछ दिन के बाद एक लड़का पैदा भा। और जब एक लड़का पैदा भवा तब होत का बमार साहब इन बुआ वाली सोहरऊ ले लिया भैया। हम तो बिरहा चाहे जहां मोड़ दे। आजकल के मेहरारू अगर लड़का लड़का लड़ जाही तो दोनों के माई आई जाही। और जब दोनों के माई आई जाए तो कई वाली अगर कौनों के लड़का के मार दे से कमरा तो कई वाली कही तोर अगर दूध पिया है तो हमार पानी नहीं पिए, तोर सोने कहा तो हमार माटी के नहीं बे, समझे? तोर पिराना का हमरे नहीं पिराना, तोर पिरान रहन हमार नहीं पिरान रहन कहा भैया। वो बतावत दोनों लड़ा थिन, लेकिन ई जो सोहर बा ई पुरान की माई काकी नाई हेरन गवाई, नानी हेरन कैसे गवाई मार साहब? कि भाला जे अरे वाह वो भाला जे कर पिराई उहई जानई दूसर कौनौ का जानई। सासू न जाने न नदिया न जाने, करे ऊपर से करे ऊपर करे ऊपर पर रही उहई जाने दूसर कौनौ का जाने। ए हो ललन तोर चितवन कैसे, तमाम लोग सोहर गावत हैं भैया, लेकिन एक ही बहुत पुरान लाइन गावत है लो। अब के गवैया तो गावे लेकिन भालो भुवर भुवर बाल रे होरी लवा के, लेकिन एक ही बहुत पुरान जे क्यों नहीं गावत कैसे? अरे मई मारियो मोरे राजा, मई मारियो मोरे राजा दर्द के मारे, मई मारियो मोरे राजा दर्द के मारे, मई मारियो मोरे राजा दर्द के मारे। के जाय हटिया के जाय बजरिया, के जाय हटिया के जाय बजरिया, के जाय हटिया के जाय बजरिया, के लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे, के लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे, के लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे।
की सोहर रहन। लेकिन ए भैया प्रमाण मिलता है साधु बाबा के आसन डोला, उस महिला को गर्भ रहा, लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो उ नारी के जब लड़का के मुंडन करावे के तो कर ई प्रतिष्ठा रही, ओकर दिल में एक सोच रही बेचारी के कि अगर हम मुंडन कराऊ तो महाराज राजा विक्रमादित्य के हाथों से। कई दरबार में जिद कर ली, और जब जिद कर ली तो राजा विक्रमादित्य के न दूर भागे लगे। साधु बाबा की बात याद आएगी कि बाप रे बाप काम ही से गड़बड़ हो जाई। लेकिन नारी के तमाम कोशिश करने के बाद आज विक्रमादित्य लेकर के उनके बच्चों को चल देते हैं, दूर दूर तक जाल लगवा दे, एकदम जाल लगवा दिया में से कि मछली न पार कर पावे, जाल लगा दिए। लेकिन जब उस बच्चे को लेकर के गए विक्रमादित्य, जैसे गए जल के अंदर, वही बाबा मगरमच्छ बन के, घड़ियार बन के उनके पैर को पकड़ करके और खींच करके लेकर चले गए। विक्रमादित्य भी आभा के दुलारे हो गए भैया। विक्रमादित्य इसीलिए उन्होंने कहा है, क्या कहा, खड़ी की लाइन में कहना पड़ा, आया बना मिली ये भैया बना मिली, ये पंचवा बना मिली, तने नुआ कई तारा कारी अब ना मिली। ए भैया का तो दादा पंधारी गावत रहे, राम आधार दादा कहे रे पंधारी है, आवा हमारे घरे घूरे पे बिना बोएन फरा बने चढ़ी गए पेड़े पे का झुआ तोड़ के दे दे। लेकिन दादा राम आधार गायन का गायन, अरे अब ना मिली ये पंधारी, अब ना मिली ये बच्चा, अब ना मिली देसी घी ये कई सोहारी अब ना मिली। अब तो ढेर जने गावे लागे, पतिव्रता नारी अब न मिली, जेकर मरगी महतारी अब न मिली, खेत सींचे वाली नारी अब न मिली, नौकरी सरकारी अब न मिली, नार मोट को हीरा गड़ारी अब न मिली, ढेर ढेर गावे लागे। लेकिन इधर भवा का दोस्त, अरे कभाव ना मिटी ये पंचों का भाव ना मिटी, ये बाबू का भाव ना मिटी, लिखल विधि कई विधानवा का भाव ना मिटी। महाकाल है नाम हमारा, भेजा हमें विधाता, अरे जिसकी जिस बहाने मौत मैं वैसा भेष बनाता। ए भैया महाकाल है नाम हमारा, महाकाल बाबा जी बताएं कि नाम है महाकाल है। महाभारत खत्म रहन, उधर महाभारत खत्म रहन, एक ही महाकाल के आगमन हुई है। लोग जाने लगे कि ऐसे लोग मरी हैं। उस जमाना चला गया दोस्त, जब तेरी से तेरी कट जात रही, भूमिका से भूमिका कट जात रही। हम ओमेन के गवैया है, हमार सोच और हमार टारगेट कोनो इधर उधर के गवैया नहीं रहे। मेरा एक टारगेट था और टारगेट हम एकदम टुन्नासिन वाले के करे रहे। उस्ताद हमारे विराट सम्राट, पैदाइश हमारी यदकुल में भवन, लेकिन हम गुरु गडरिया के माने पाल जी हमारे रहे उस्ताद राजा राम पाल। 26 हाथ के पगड़ी आजो वाह, और पगड़ी में बड़े झगड़ा होता हमेशा, लेकिन का करी
ये भैया हो उस्ताद राजा रामपाल जी के देख रेख में खाली 2 साल पन्ने पलटे ही, खाली पन्ना पलटे। आज उस्ताद हमारे चले गए, आभा के दुलारे हो गए दोस्त, नहीं तो लाल जिलेरी उस्ताद बिरहा के सम्राट माना गए हैं। फटका में क्यों न पावे वैसे जैसे पेरौधत नहीं रहते हैं, एक भैंसा के देख के पेरौधत रहा, दूरी से मारे मत्था छितराई जाए, वैसे मंच पे लहरी उस्ताद पेरौधत रहे। जवाबिन गाऊ, हम जवाबिन गाऊ 3-4 दंगल गाए दो समूह पेरौधत रहे, लेकिन का करी सीख दे दे छोड़ देन। उस्ताद इस दुनिया में नहीं रहे और हम तो उनके सामने एकदम नाचीज रहे दोस्तों, समुद्र कलाकार रहे। एक बूंद छिटिक ने तो नहीं यही हो। ऐसे ऐसे महारत हमारे इस दुनिया, हमारी इस धरती से चले गए। कुदरत से ये निवेदन बहादुर जुगनू जी भी नहीं रहे दोस्त। या अल्लाह, या परमात्मा, या अल्लाह हमारे गुरु जी को जन्नतुल में आला मकाम अता करे। आई मार साहब तो भुल्लू रामधार हैदर, अरे गुरुवर राजा रा विमल कभी अमले तू साथे भोजराज तेरा देस्या विधाता वो कर होई है सखिया, अरे विधाता वो कर होई है वो विधाता वो कर हुई है सफिया, कावई सूरज यादव सबसे हाथ मिलाता, दाता वो कर हुई है। दिल लगी ने दी हवा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती हमका जब हवा चला, हमका जब हवा चला, राम का धुआं उठा, लंका सारी जल गई। पर न जली झोपड़ी, पर न जली झोपड़ी, प्रभु राम में बदल गई। पर न जली झोपड़ी एक लाइन और। मंदोदरी ने कहा स्वामी हमने है सुना, ऐसा हो जाता है आपके करा जाने से, रावण के करा जाने से गर्भ गिर जाता है आपके करा जाने से। एक लाइन यहाँ के दर्शक के लिए मैं कहना चाहूंगा, दीवाना दिल हुआ दीवाना, दिल हुआ दीवाना, दीवाना दिल हुआ दीवाना।
झूम के नजर से चूम के छाने लगा नशा चल जब झूम के छाने लगा नशा चल जब झूम के छाने लगा नशा चल जब झूम के नजरों से चूम के छाने लगा नशा दीवाना दिल तेरा दीवाना दिल तेरा दीवाना दिल तेरा दीवाना वो दीवाना दिल तेरा दीवाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजावे में अगर कोनो गलती भइल होई क्षमा कीजिएगा आप लोग। रुचि वित्ती से नंबर ला। हाल